हेलो दोस्तों, मैं इंदर कुमार न्यू लेक्चर एकेडमिक में आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज से हम जो मैथ के अंदर पेडागोगी पूछी जाती है वो मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि गणित के अनुसार गणित के उद्देश्यों को किसने अच्छा संकीर्ण उद्देश्य और ऊंचा उद्देश्य में विभाजित किया है। आपको चार ऑप्शन दे रखा है: डेविड व्हीलर, जॉर्ज पोलिया, रोजर बेकन, क्रो और क्रो। यानी कि सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि भाई जो किसी साइंटिस्ट ने दिया था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि संकीर्ण उद्देश्य और ऊंचा उद्देश्य क्या है। देखो, अगर इसका राइट आंसर की बात की जाए तो इसके बारे में, संकीर्ण उद्देश्य और ऊंचा उद्देश्य के बारे में जॉर्ज पोलिया ने बताया था। अब मैं आपको समझाऊंगा कि जॉर्ज पोलिया का जो संकीर्ण उद्देश्य और ऊंचा उद्देश्य क्या है। देखो, जो आपका संकीर्ण उद्देश्य है, संकीर्ण उद्देश्य ये क्या है? संकीर्ण उद्देश्य, जो आपका ये संकीर्ण उद्देश्य है, इसके अंदर जॉर्ज पोलिया ने बताया था कि संकीर्ण उद्देश्य में हम किसके बारे में करते हैं अध्ययन। तो आप बोलोगे संकीर्ण, या आप ऐसे इसको ऐसे समझ लो, संकीर्ण उद्देश्य के अंदर हम संख्यात्मक क्रियाएं, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताओ कि संकीर्ण उद्देश्य में क्या दिया गया है संकीर्ण, तो आप बोलोगे संख्यात्मक क्रियाओं। अब ये संख्यात्मक क्रियाएं क्या होती है या क्रियाओं क्या होता है, तो आप बोलना जैसे कि मापन करना, अनुपात, भिन्न आदि। ये आपका क्या है? भिन्न आदि। ये था। यानी कि जॉर्ज पोलिया है, इसने कौन सी उद्देश्य दी थी? इन्होंने दो उद्देश्य दिए। कौन कौन सी? पहली उद्देश्य दिया संकीर्ण उद्देश्य। संकीर्ण उद्देश्य के अंदर इन्होंने क्या बताया था? संख्यात्मक क्रियाएं। कैसे? जैसे कि मापन, अनुपात, भिन्न आदि। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कौन सा उद्देश्य दिया था? ऊंचा उद्देश्य। ये आपका क्या है? ऊंचा उद्देश्य। जो आपका ये ऊंचा उद्देश्य है, इसके अंदर इन्होंने बोला था कि भाई बच्चों में, ऊंचा उद्देश्य में इन्होंने बताया था कि बच्चों में चिंतन का विकास। यानी कि अगर देखो, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई संकीर्ण उद्देश्य और ऊंचा उद्देश्य किसने बताया था? आप बोलोगे जॉर्ज पोलिया। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जॉर्ज पोलिया के द्वारा संकीर्ण उद्देश्य क्या था? तो आप क्या आंसर लगाओगे? संख्यात्मक क्रियाओं। ये हो गया। अगर ये भी, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये बताओ कि जो आपका जॉर्ज पोलिया है, उसका जो सेकंड उद्देश्य कौन सा? ऊंचा उद्देश्य। ऊंचा उद्देश्य में उन्होंने किस चीज़ का जिक्र किया है? तो आप बोलना बच्चों में चिंतन का विकास करना। ये है आपका। और ऑप्शन को देखते हैं। ये आपका क्या है? डेविड व्हीलर। जो आपका डेविड व्हीलर है, डेविड व्हीलर ने क्या बताया था? तो आप अगर आपसे पूछा जाएगा कि डेविड व्हीलर के बारे में, तो आप बोलना इन्होंने बोला था कि गणितीकरण कैसा किया जाए, यानी कि गणित को हम कैसे सीखे, कैसे करें। इन्होंने कैसे ये अपना सिद्धांत क्या दिया था डेविड व्हीलर ने कि गणितीकरण कैसे किया जाए, यानी कि गणित को हम कैसे करें, कैसे समझे, कैसे किया जाए। तो ये भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपका क्या है? रोजर बेकन। इन्होंने क्या बोला था? तो जो आपका रोजर बेकन है, इन्होंने बोला था कि जो है गणित, जो इन्होंने देखो, रोजर बेकन का सिद्धांत आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो आपका ये गणित, इन्होंने क्या बोला था? रोजर बेकन ने अपना सिद्धांत दिया था। उन्होंने बोला कि भाई जो आपका गणित होता है, गणित वह सारी विज्ञान का, गणित जो है सारे विज्ञान का द्वार और कुंजी है। यानी कि इन्होंने ये बोला था कि जो आपका विज्ञान है, विज्ञान जो बना है वो किसके थ्रू बना है?
मैथ के थ्रू, यानी विज्ञान का फॉर्मेशन बिना मैथ के नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने क्या बोला था कि जितने भी विज्ञान है, जितनी भी साइंस है, उन सभी का क्या है, ये मैथ का द्वार और कुंजी है। इनके बिना क्या है, ये मतलब साइंस को बनाना या साइंस को रीड करना क्या है, असंभव है। ये आपका क्या होगा, यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया, डिस्क्राइब कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है कि लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे उसमें कमजोर होती है, यह कथन। यानी इन्होंने क्या बोला कि भाई लड़कियों के अंदर मैथ करने की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है या वो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं मैथ में। ये कथन से आपको आंसर बताने। क्या लड़कियां कमजोर होती है? भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई सारी की सारी लड़कियां कमजोर हो पढ़ने में, और ये भी तो नहीं हो सकता। तो ये आपका क्या हुआ, ये भी सही नहीं है। साथ में ये आपका क्या है, ये गलत भी नहीं है। लेकिन ये बताओ कि ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है, सामाजिक विविध को दर्शाता है। भाई ये चीज़ भी नहीं है क्योंकि मैथ की बात की जा रही है। यानी कि ये क्या हो रहा है कि यानी कि मेल और फीमेल की बात की जा रही है, यानी कि यह क्या हो रहा है, लैंगिक विभेद को क्या हो रहा है, दर्शाया जा रहा है, दर्शाता है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है आपका, ये राइट आंसर होगा क्योंकि लड़कियों की बात की जा रही है, यानी कंपेयर किया जा रहा है, यानी लैंगिक विभेद की बात की जा रही है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आपका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। यह आपके सीटेट ये आपका क्या है, सीटेट जो जनवरी में हुआ था 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सीटेट का ये क्वेश्चन। देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, आपको राइट आंसर बताना है। गणित, ऑप्शन ए देखते हैं, गणित ज्ञान के उत्पादन में अंतर ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है। भाई ऐसा तो नहीं है। भाई ऐसा तो क्या बोला है कि कोई भूमिका नहीं है। भाई भूमिका है, यानी नोट बोल रहा है यानी नहीं बोल रहा है, यानी क्या हो गया, गलत आंसर हो गया। दूसरा है, गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। देखते हैं भाई ये सही है कि नहीं। नेक्स्ट है, गणित की पुस्तकों में दी गई सभी प्रमेयों की उत्पत्ति से ही गणित बनता है। भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई सारे के सारे जो गणित में आपको परिमेय दे रखा है उसकी उत्पत्ति यहीं से हुई हो। फिर क्या है, एक व्यक्ति जो कि अंकगणितीय परिकलन में अच्छा है, यानी कि अच्छा है, वह गणित में भी अच्छा होगा और विलोमत भी यह सत्य होगा। भाई जरूरी थोड़ी ना है कि अगर कोई बच्चा है अंक गणित में अच्छा है तो वो मतलब कि पूरे के पूरे गणित में अच्छा होगा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होता, ये भी नहीं है। यानी ये क्या है आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। यानी कि देखो, मतलब कोई कथन है, मान लो कि आप गणित में कोई मतलब कि कथन आया, स्टेटमेंट आया, तो क्या हो सकता है, अगर वो स्टेटमेंट जो है आपने जो आपका एक कथन है, अब वो कथन आ गया मैथ के अंदर, लेकिन अगर वो कथन जो है पूरी तरीके से सही ना हो तो उसको क्या किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये आपका सीटेट जनवरी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, एक गणितीय परिमेय है, एक कथन जिसमें अभिगृहीतों की तर्क संगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है। ये हो गया, यानी इसमें बोला गया है कि एक गणितीय परिमेय में क्या होता है, तर्क संगत युक्तियों द्वारा। यानी कि जो गणित के अंदर क्या होता है, जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जो सवाल दिए जाते हैं, वो क्या होते हैं, तर्क संगत, यानी कि उसकी क्या होती है, लॉजिक होती है कि भाई ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, यानी आप उसको सोच सकते हो। तो ये यानी सिद्ध किया गया है, यानी ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसको देखते हैं एक और, इसको भी चेक कर लेते हैं। एक कथन जो कि सदैव सही होता है और उससे उत्पत्ति की आवश्यकता नहीं है। भाई ऐसे तो नहीं हो सकता, उससे भी क्या होता है, उत्पत्ति हो सकता है। एक कथन जिसकी सत्यता या असत्यता की कोई जानकारी नहीं है। भाई ऐसा भी नहीं हो सकता कि जानकारी तो होती है। एक कथन है जिसकी उत्पत्ति यथेष्ट साक्ष्य से रहित है। भाई ऐसे तो नहीं होगा कि रहित, ये क्या होता है, ये आपका नेगेटिव बात की जा रही थी, ये क्या होगा, गलत होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। यानी कि एक गणितीय परिमेय में क्या होता है, तर्क संगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया जाता है कथन को, स्टेटमेंट को। यानी कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है गणित के अंदर तो उसका क्या होता है, कोई ना कोई लॉजिक होता है और उसको प्रूफ किया जाता है, तभी क्या हो जाता है, वो गणितीय परिमेय बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है,
गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह आपका सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया सवाल है। ये देखो क्या सवाल पूछा गया है। इस सवाल के अंदर जो पूछा गया कि भाई गणित के यानी गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जा रही है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि भाई इनमें से कौन सा कथन सही हो सकता है। देखो रीड करते हैं। उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता होती है। चलो एक पल के लिए मानते हैं कि ये ऑप्शन देखते हैं कि भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट देखते हैं। उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं होता। भाई जो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो उनको गणित का ज्ञान तो होगा चाहे कम हो या ज़्यादा हो। इसने क्या बोला है कि नहीं होता, ऐसा तो नहीं है भाई, गणित का ज्ञान तो कुछ ना कुछ होता है। तो ये क्या होगा, गलत हो गया। ऑप्शन देखते हैं। ये उनकी गणित में संवारण निपुणता निकृष्ट होती है। भाई ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही टैलेंटेड होते हैं। आगे है, उन्हें विधिवक्त गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह उनके काम नहीं आएगा। भाई ऐसा नहीं है कि आप गणित सीख रहे हो और वो आपके काम ना आए, तो ये तो गलत है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि माना जाता है कि उनके पास, अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जा रही है स्पेशल, तब इसका ये राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो माना जाता है कि गणित क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे हैं उनके पास गणितीय मौखिक और ज्ञान की प्रचुरता होती है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये सही है। बाकी और ऑप्शन देखो, और ऑप्शन में तो बिल्कुल इलॉजिकल बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह आपका सीटेट जुलाई 2019 का क्या है क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, इसमें आपसे पूछा गया भाई इनमें से कौन सा कथन सही है। लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे उसमें कमजोर होती है। भाई ऐसा तो नहीं होता कि भाई लड़कियां ही कमजोर होती है, लड़के क्यों नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक को इंडिकेट किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गणित एक विशेष है जो कि विशिष्ट कुछ लोगों के लिए ही सही है। भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि गणित सिर्फ क्या एक ही कुछ लोगों के लिए ही बना है। भाई गणित जो है सभी के लिए बना है, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। वो अकॉर्डिंग होती है कि भाई डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन ऐसा नहीं है कि गणित सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही यानी कुछ सीमित लोगों के लिए ही बना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो गलत, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर ये क्या है, अनौपचारिक एल्गोरिथम और औपचारिक गणित से निकृष्ट है। भाई ये दोनों क्या है, निकृष्ट तो नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत है। देखो नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। यानी कि ये क्या आपका राइट आंसर है। कैसे भाई, इसमें आपको दिया गया गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि गणित जो है प्रत्येक व्यक्ति सीख सकता है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और क्या कर सकता है, उसमें सफल हो सकता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है। बीजगणित यानी आपसे पूछा गया है बीज गणित के अंदर कौन सा पहलू इसमें से सही है या नहीं है। ये आपका क्या हो गया, 2016 सीटेट का क्वेश्चन है। सीटेट में पूछा गया मैथ पेडागोगी। देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्या बीज गणितीय में किस चीज़ की ज़रूरत होती है या किस चीज़ की नहीं होती है। तो अगर मैं आपको बताऊंगा तो देखो, जो आपका बीज गणित होता है उसमें मानसिक चित्रण की जरूरत होती है, यानी चित्र के द्वारा स्वयं बताया जाता है, यानी मानसिक चित्रण जरूरी है। बीज गणितीय में क्या होता है, मानसिक चित्रण जरूरी होता है। उसके बाद क्या दे रखे आपको, कर्म परिवर्तन। हाँ, तो आपका बीज गणितीय में क्या होता है, कर्म परिवर्तन होता है। यानी आप जो है मतलब वैल्यू को चेंज करके देख सकते हो, चेंज कर सकते हो। कर्म परिवर्तन भी क्या होता है, हो सकता है। सामान्यीकरण भी हो सकता है, इक्वेशंस सामान्यीकरण क्या हो सकता है, हो सकता है। यानी बीज गणित के अंदर क्या क्या हो सकता है, मानसिक चित्रण हो सकता है, कर्म परिवर्तन हो सकता है, सामान्यीकरण हो सकता है। तो इसके अंदर क्या नहीं हो सकता, बीज गणित के अंदर आपका माप नहीं होता। माप क्या होता है, नहीं होता। तो इसका आंसर क्या, इसमें आपसे क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं पूछा गया है।
ये यानी आपसे पूछा गया कि कौन सा इसमें सही, मतलब कौन सा इसमें नहीं है, तो भाई ये तो होता है, ये होता है, ये होता है, तो कौन सा नहीं होता, ये नहीं होता। इसका आंसर क्या होगा, माप नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाता कि इसमें बीजगणित में क्या क्या होता है, तब आपका क्या होता था, ये तीनों के तीनों आंसर सही हो जाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन दे रखा है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा, यह कथन है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो आप बोलोगे अभिगृहित नहीं है, साध्य भी नहीं होता, परिभाषा भी नहीं होता, क्या होता है इसका आंसर, क्या है आपका, परिमेय होता है ये, क्योंकि आप उसका प्रूफ करते हो तो इसका क्या होता है आपका, प्रमेयीकरण होता है, प्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक की है, यानी आपसे पूछा गया जो वर्तमान में एनसीईआरटी, क्या आपका एनसीईआरटी वो किस पर बेस है, एनसीईआरटी की बात की जा रही है वर्तमान में यानी गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। किस, यानी आपका जो एनसीईआरटी है किस अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। 2006 में सीबीएसई द्वारा प्रसारित पाठ्यक्रम, नहीं ये नहीं, 2006 का बात नहीं है। 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, नहीं राज्य के द्वारा नहीं, भी राज्य के द्वारा अपना अपना होता है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005, हाँ ये आपका क्या होगा, एनसीईआरटी किस, एनसीईआरटी की जो गणित की वो है, गणित जो एनसीईआरटी के जो गणित है उसके अंदर राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अकॉर्डिंग क्या होगी, डिटेल दी गई है। ये भी आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि, यानी कि जो स्टूडेंट है गणित को कर रहे हैं भाई, तो उस समय जो है क्या क्या वो गलती कर सकते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। वे एक दूसरे से अधिक पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, भाई जरूरी नहीं है कि आप गणित को सीखने के लिए या उसको गलती कम करने के लिए आप 10 पुस्तकें पढ़ूं, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है, ये भाई ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, भाई सामाजिक आर्थिक स्तर की बात ही नहीं की जा रही है, गणित की बात की जा रही है यहाँ पर, उससे कोई प्रभावित नहीं होता। वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं, हाँ ये सही है कि वे अर्थ निर्माण के, यानी कि वो जो उस चीज़ को, क्वेश्चन को समझने के लिए जो क्वेश्चन समझते हैं उसकी परिभाषा को क्या दे रखा है उसका क्या होगा, निर्माण करने में क्या करते हैं, गलती करते हैं, यानी कि उसको उन बच्चों को सुधारना चाहिए, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ये वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं, भाई ऐसा नहीं है, भाई अभ्यास करने से भी गलती हो सकती है, लेकिन उसके लिए क्या होगा, उस क्वेश्चन की अर्थ समझना जरूरी है, उसके साथ प्रयास करना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन के अर्थ को समझ गए, उसके बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके बाद प्रयास कर रहे हो, तब आप क्या होगा, आपका गणित अच्छा हो सकता है, ये है, तो कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता होती है, किस चीज़ की, ये हो गया गणनाओं में प्रवीणता की, ऑप्शन इसको देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सूत्र याद करने की, हल को याद करने की, भाई हल, गणित में आप हल को याद नहीं कर सकते, अगर हल याद करें तो आप गणित, यानी कि इसका मतलब है गणित को आपको नहीं आती है, गणित आपको नहीं आती है। सूत्र याद करने की, भाई सिर्फ सूत्र याद करने से कुछ नहीं होगा। गणनाओं में प्रवीणता की, भाई सिर्फ गणना करने से कुछ नहीं होगा, यानी आप बोलोगे इसका राइट आंसर क्या है, ये अमूर्त चिंतन और तर्क संगत, यानी कि आप जब कर रहे हो मैथ, आप कर रहे हो तो मैथ जो है आता है आपका लॉजिक पर डिपेंड होता है। तर्क संगत, लॉजिकल, यानी मैथ क्या होता है, लॉजिकल। जैसे कि लॉजिकल का मतलब क्या होता है, भाई आपको 2 पता है, 2 है, फिर 4 है, 6 है, 8 है, तो क्या ये कैसे बना होगा, भाई 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, यानी आप क्या करो, कोई तर्क लगाते हो ना कि भाई इस सवाल को हम ऐसे करना है, ये चीज़ कह रहा है, तो आपको एक सवाल आपको आ गया तो दूसरा सवाल खुद से भी कर सकते हो, तो आपको तर्क संगत होना जरूरी है। अगर आप गणित को, ये क्या बोला है कि गणित में बेहतर होने के लिए व्यक्ति को क्या आवश्यकता होती है, तर्क संगत, यानी कि उस व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, वो लॉजिक तरीके से सोच पाए, समझ पाए, उसके रटे नहीं, रटने की जरूरत नहीं होती है भाई गणित को कभी भी, तो सूत्र याद करने से भी कुछ नहीं होता। भाई आप
एक चीज़ बताओ, अगर आप फॉर्मूला याद कर भी लोगे, कर लिया, लेकिन आपके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है, आप नहीं सोच पा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हल को यानी आप सॉल्यूशन को याद करोगे तो क्या कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ गणनाओं करने से भी आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो, लेकिन सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा, सोच नहीं पा रहे हो, आपकी लॉजिकल पावर कम है, तो क्या आप गणित कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए गणित जो है, गणित आप तभी सीख सकते हो, यानी कि तर्क संगत जरूरी होना, यानी कि लॉजिकल होना चाहिए इंसान, सोचने की क्षमता उसको उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जाता है? प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लैंगिक भेद, कक्ष के अनुभव। यानी कि आपसे पूछा गया है कि गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारक नहीं माना जाता? भाई लैंगिक भेद, देखो प्रतीकात्मक संकेत हो सकते हैं, गणित की संरचना भी हो सकती है, कक्ष के अनुभव भी हो सकता है कि भाई आप पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, उस तरीके से ये है, एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। लेकिन लैंगिक भेद इसका क्या होगा? इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक भेद। एनसीएफ 2005 में उल्लेखित गणित का लंबा आकार संबंधित है किससे? ये आपका यूपी टेट मार्च 2021 में, ये भी आपका क्या है? यूपी टेट का क्या है? मार्च 2021 का क्वेश्चन है। यह आपका चुनौतीपूर्ण समस्याओं का समाधान करता है, मैथ्स गेम बनाता है। भाई मैथ्स ऐसा तो नहीं है। व्यवहारिक क्रियाशील अनुभव प्रदान करता है। एक अवधारणा पर दूसरी अवधारणा का निर्माण होता है, यानी कि ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि एक अवधारणा यानी एक थ्योरी, एक स्टेटमेंट, एक फॉर्मूले, उससे क्या हो जाएगा? दूसरा अवधारणा यानी एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट का निर्माण होता है गणित के अंदर। ये गलत है। मैथ्स गेम बनाना, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। व्यवहार, ये आपका गणित से क्या होता है? व्यवहारिक क्रियाओं अनुभव प्रदान करना होता है, ये भी नहीं होता। व्यवहार की तो बात ही नहीं की जा रही। एक अवधारणा पर दूसरी अवधारणा का क्या होता है? निर्माण होता है। ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय संचार से तात्पर्य है। ये आपका क्वेश्चन क्या है? ये है गणितीय संचार से तात्पर्य है समस्याओं को हल करने की क्षमता, गणित बनाने के लिए कौशल, गणित कक्षा में बोलने की क्षमता, गणितीय सोच को मजबूत करने और व्यवस्थित करने की क्षमता। यानी गणितीय संचार से क्या है भाई? गणित कैसे बढ़ता है? गणित, तो आप बोलोगे गणितीय सोच को मजबूत करने और व्यवस्थित करने की क्षमता से ही आपका गणित संचार क्या होता है? विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, गणित की भाषा का अंग है संकेत, संख्या चर, सूत्र, ये सभी। देखो गणित की भाषा का अंग है, यानी जो गणित की भाषा का अंग क्या क्या हो सकता है भाई? संकेत भी होते हैं, ये भी सही है। संख्या चर, यानी गणित के अंदर क्या होता है? संख्या होता है, और संख्या के क्या होता है? नंबर्स होते हैं, वो भी होता है। उसका सूत्र, गणित के अंदर क्या होता है? सूत्र भी होता है। यानी ये सभी के सभी क्या होते हैं? गणित की भाषा, यानी गणित के अंदर ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या आप बोलोगे कि ये सभी होते हैं गणित के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? यानी कि गणित का जो है यूज कहाँ कहाँ हो, किस किस सब्जेक्ट में होता है? समुदाय में, भाई एक समुदाय में भी होता है। विज्ञान में, मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि भाई जो आपका है विज्ञान है, विज्ञान जो है गणित के बिना क्या होता है? अधूरा होता है। विज्ञान में भी सिद्धांत एवं तर्क, यानी देखो कोई भी लॉजिक लगाना है, सिद्धांत थ्योरी देनी है, वो सभी की सभी जो कैलकुलेशन होती है वो सभी की सभी क्या होती है? ये सिद्धांत एवं तर्क भी क्या होती है? गणित पर ही क्या होती है? डिपेंड होती है। यानी कि ये आपका राइट आंसर क्या होगा? इन सभी पर, यानी कि जो गणित शिक्षण है ये सभी चीज़ों पर डिपेंड करती है। विज्ञान के अंदर भी गणित चाहिए, सिद्धांत एवं तर्क लगाने के लिए भी गणित चाहिए, समुदाय के लिए भी क्या चाहिए? गणित चाहिए। तो ये राइट आंसर क्या होगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि गणित को समझने की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? भाई आपको गणित समझना है, तो गणित समझने के लिए क्या करोगे आप? गणित को कठिन बनाओगे, गणित को कठिन बनाओगे, सरल बनाओगे, या तार्किक रखोगे, या सजावटी? तो देखो ये तो भाई आप गणित को कठिन नहीं बना सकते, ना तो उसको सरल कर सकते हो, ना तो गणित को सजा सकते हो। भाई गणित को सजाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। गणित को सीखने की जो प्राकृतिक नेचर होती है कि भाई आपको आना चाहिए, यानी कि आप क्या हो? लॉजिकल हो। तार्किक का मतलब क्या होता है? लॉजिकल। तो आपको गणित को समझने के लिए आपके अंदर क्या होनी चाहिए? लॉजिकल पावर होनी चाहिए, लॉजिकल
तार्किक, या इसको क्या बोल सको, तर्क। तर्क यानी आपके अंदर तर्क समझने की क्षमता हो, ये हो गया आपका ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब न्यू लक्ष्य एकेडमिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।